हेलो एवरीवन, मैं रश्मि सिन्हा माई दिशा एकेडमी पे करंट अफेयर्स लाई हूँ पूरे दिन भर की खबरें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो वो बनी है लीज ट्रस। लीज ट्रस के बारे में थोड़ा जानते हैं। लीज ट्रस यानी कि मैरी एलिजाबेथ ट्रस, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं और वो बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ये यूके की थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन में थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले थेरेसा मे एंड मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर बनी हैं यूके की। देखिए, यूके में काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रही थी, काफ़ी इशू हो रहा था। तो अभी फाइनली इलेक्शन हुआ और उसमें जीत हासिल हुआ है लीज ट्रस को और वो बन गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। आगे देखते हैं। देखिए, यूके और ब्रिटेन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसी रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, यूके किसे कहते हैं और ब्रिटेन किसे कहते हैं। यूके और ब्रिटेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, स्कॉटलैंड, देन इंग्लैंड एंड वेल्स, ये तीन प्लेस हैं, इसे कहा जाता है यूके। यूके और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है? जब नॉर्थ आयरलैंड इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स में, तो बन जाता है ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया ने किसे ओवरटेक किया है और बन गया है विश्व का 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनता है इंडिया, रिप्लेस करके किसे? यूके को। ठीक है, तो यूके को रिप्लेस करके इंडिया बन गया है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट कहाँ आया है? तो ये रिपोर्ट दिया गया है ब्लूमबर्ग रिलीज अ रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया ने सरप्रेस कर दिया है यूके को और बन गया है 5th बिगेस्ट इकॉनमी। ये जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है वो IMF बेस्ड रिपोर्ट है, इसलिए काफ़ी मायने रखता है। और टॉप प्लेस किसे मिला है? US, चाइना, जापान एंड जर्मनी। और इसका PDF आपको मिल जाएगा माई दिशा एकेडमी पे, तो आप वहाँ पे चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं। हिनामैनो टाइफोन, काफ़ी न्यूज़ में था ये टाइफोन, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हिनामैनो टाइफोन इज सीन टू बी वायलेंट इन विच प्लेस? तो देखिए, ये जो टाइफोन है ना, वहाँ पे रेड अलर्ट किया गया है इस टाइफोन से रिलेटेड। तो ये टाइफोन कहाँ आया है? तो ये आया है जापान में। ये टाइफोन क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, सुपर टाइफोन हिनामैनो, द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म ऑफ 2022, ये आने वाला है जापान में। टाइफोन किसे कहते हैं? तो जो भी वेस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन में आता है उसे टाइफून कहते हैं। इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक में जो भी साइक्लोन आता है उसे क्या कहते हैं? हरिकेन्स। उसके बाद ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक में भी हरिकेन्स ही कहते हैं। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में टाइफून कहते हैं और सदर्न इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रीजन में क्या कहते हैं? विली विली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ कन्फर्म विद ऑनररी रैंक ऑफ आर्मी जनरल टू आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे? देखिए, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को एक अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल अवार्ड है जिसका नाम है ऑनररी रैंक ऑफ आर्मी जनरल। ये अवार्ड किस कंट्री ने दिया है? तो ये अवार्ड अभी हाल में दिया गया है नेपाल के द्वारा। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को अभी हाल में कंफर्म किया गया है नेपाली आर्मी द्वारा ये अवार्ड, और ये अवार्ड देती है नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। काठमांडू में ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखें। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को ये अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है इस अवार्ड का? ऑनररी रैंक ऑफ आर्मी जनरल। हु हैज़ गिवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय कैपिटल फाउंडेशन? तो अभी हाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसे? शिवराज सिंह पाटिल, नवीन पटनायक, श्री हेमंत विश्व शर्मा, तरुण गोगोई, बताएं। तो ये अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। ये अवार्ड क्या है थोड़ा जानते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को। क्यों दिया गया है ये अवार्ड? उनके बहुत ही अच्छी गवर्नेंस के लिए दिया गया है। वहाँ वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और इसी संदर्भ में इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NB रमन्ना के द्वारा। कैपिटल फाउंडेशन क्या है थोड़ा जानते हैं। ये बना था 1987 में, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड में हाईलाइट किया गया है। 1987 में कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी बनाई गई थी, जो कि एक प्लेटफॉर्म देता है
डिबेट और डायलॉग जब भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात आती है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व होता है पॉलिसी, डायलॉग एंड डिबेट में, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। नीति आयोग के अनुसार कौन सा स्टेट टॉप आया है पोषण अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो ये आया है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र इसमें टॉप प्लेस पे आया है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात हैज़ रैंक द टॉप 3 स्टेट अमॉन्ग द लार्ज स्टेट इन टर्म ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स फ्लैगशिप पोषण अभियान। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम है पोषण अभियान, तो इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट निकाली गई नीति आयोग के द्वारा, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात टॉप 3 स्टेट आए हैं। उसके अलावा रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया गया है, तो थोड़ा देखते हैं। ये रिपोर्ट बताया गया है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया। इंडिया में न्यूट्रिशन में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए जो भी स्टेट आगे आ रही है, उनके बारे में ये रिपोर्ट बता रहा है। जैसे सिक्किम वॉज द बेस्ट परफॉर्मर अमॉन्ग द स्मॉल स्टेट। तो आपसे पूछा जाएगा लार्जर स्टेट में टॉप कौन है, तो वो है महाराष्ट्र। स्मॉलर स्टेट में टॉप कौन है, वो है सिक्किम। देखिए पंजाब और बिहार इसमें लोएस्ट परफॉर्मर है, ये भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 विच स्टेट टॉप इन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस। तो एनसीआरबी रिपोर्ट अभी हाल में रिलीज किया गया है और इसी से संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो विच स्टेट टॉप इन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस, तो कौन सा स्टेट टॉप है, तो वो है बिहार, ठीक है। तो बिहार इसमें टॉप आया है क्योंकि यहाँ पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी कास्ट से लेकर कास्ट से रिलेटेड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट को थोड़ा देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, जिसमें कवर किया गया है क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, किडनैपिंग, सुसाइड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसमें बताया गया क्राइम अगेंस्ट वीमेन के बारे में, जो कि इंडिया में बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 15.3%, ठीक है। उत्तर प्रदेश टॉप है क्राइम अगेंस्ट वीमेन में, फॉलो करता है राजस्थान और महाराष्ट्र। नागालैंड ने लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम बताया, तो नागालैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है और इस रिपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आया है वो आप अपने मेंस एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी मेंस या फिर कोई भी मेंस एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने होते हैं, वहाँ पे जरूर कोट करें। उत्तर प्रदेश सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। माई दिशा एकेडमी के कम्युनिटी ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में दिशा पब्लिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ हो रहे हैं, आते रहते हैं मार्केट में। एक आता है क्वार्टरली बुक आता है जो कि 3 मंथ को कवर करता है करंट अफेयर में, तो उसको भी ज़रूर परचेज़ करें। जम्मू एंड कश्मीर ने रजिस्टर्ड किया है मोस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ केसेस में, ठीक है। झारखंड और महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा कॉम्युनल राइट हुआ है। और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस की बात की जाए तो बिहार में 201 केसेस पाए गए हैं और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर बिहार है, क्योंकि बिहार में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस सबसे अधिक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला SSA ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो देखिए अभी हाल में इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ, उत्तराखंड में। SSA यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, जो कि गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है कि स्टार्टअप कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है डिगांत्रा, अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है। तो डिगांत्रा ने स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है जिसने इसको इंस्टॉल किया है। ये ऑब्जर्वेटरी क्या है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इस ऑब्जर्वेटरी में क्या होगा, जो भी स्पेस में कचरा होता है, स्पेस डेब्रिस, उसको कम किया जाएगा और जो भी हमारे सैटेलाइट हैं वो अर्थ ऑर्बिट में ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। तो उन सैटेलाइट को क्या किया जाएगा, उनको ट्रैक किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा बताने में कि कहाँ पे डेब्रिस है, और जिससे जो भी केसेस होती है, एक्सीडेंट होती है, वो नहीं हो पाएगा। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को जल्द से जल्द। थैंक यू।